श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, राधे राधे। ज्योतिष जिज्ञासु और तमाम फेसबुक परिवार, आप सभी को हमारा सादर नमन है। आज का मुख्य विषय है कि अगर जन्म कुंडली में आपका एक भी ग्रह इस राशि और इस अंश पर है, दोस्तों अभी मैं बताऊंगा, तो आप निसंदेह मान लीजिए कि उसका समय काल में वो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। देखना क्या है आपको, मैं प्रत्येक ग्रह के ऊपर बताऊंगा और समझाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले से किसी भी चीज का तैयारी करके रखता हूं, क्योंकि हमको बताना होता है। तो आइए देखिए, इसमें करना क्या है, आप जन्म कुंडली खोल लीजिए और जन्म कुंडली खोल करके आपको देखना है कि ये जो अवस्थाएं बताए गए हैं, मान लिए जाए कि 1 नंबर राशि में सूर्य लिखा हुआ है और 10 नंबर के अंक पर डिग्री लिखा हुआ है, यानी 10 अंश पर सूर्य 10 अंश पर आपके जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे हुए हैं दोस्तों। हाँ, ये मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर बैठे हैं तब तो कहना ही क्या, व्यक्ति वो स्वयं से, अगर उसके पास कुछ न भी रहे तो वह स्वयं से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति वैसा होता है, वो नीचे से ऊपर की ओर उठता है वो, और अपने बलबूते पर वो बहुत कुछ हासिल करता है। तो दोस्तों, लग्न की अगर अवस्था ऐसी है तब तो कहना ही क्या है, ये बहुत शुभ की बात है। और जब मेष राशि में सूर्य 10 अंश के होते हैं तो उच्च का हो जाते हैं, और 10 अंश पर ये परम उच्चता के प्राप्त करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक इसका सप्तम भाव में ये इसी अंशों पर, यानी 10 अंश पर अगर ये तुला राशि में आ जाते हैं तो ये नीच का हो जाते हैं, ये परम नीच अवस्था का वो प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कई बार लोग को ऐसा बताते हैं कि सूर्य मेष राशि में है तो उच्च का हो गया। निसंदेह उच्च का तो है, लेकिन डिग्रियां का बहुत फासला है। जैसा कि आप जानते हैं कि 0 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण का माने जाते हैं सूर्य, और बाकी का स्वग्रही। तो दोस्तों, सबका अलग अलग फल है, और मैं बताना चाहता हूं जिस ग्रह पे आज मैं बताना चाहता हूं, इसका दोस्तों 100% रिजल्ट है। हाँ, इसका 100% रिजल्ट है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में, वैसे तो छठे और अष्टम छठे अष्टम और द्वादश अशुभ भाव माना गया है जन्म कुंडली में, पर फिर भी अगर यहाँ पर भी ये ग्रह उच्च का इस अवस्था में है तो निसंदेह छठा भाव किस चीज का है? जॉब का है दोस्तों, सरकारी नौकरी का है। इस क्षेत्र में ना जाने आपको सफलता बहुत मिलेगा। और अगर अष्टम का है तो ये आयु का है। अगर आयु का जो स्वामी है, अगर वो अपने ही उच्च का होकर के और अष्टम भाव में अगर विराजमान हो जाते हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं शुभ है आयु के लिए। और दोस्तों, कहता है ऐसा कि जो राशि होता है अष्टम और द्वादश का, उसमें ग्रह उसी राशि में बैठना अच्छा माना गया है। क्योंकि आप जानते हैं 6, 8, 12 भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठेंगे तो उसकी कारतत्वों को खराब करते हैं। खैर, आज उसकी चर्चा नहीं है, आज चर्चा है कि आप जन्म कुंडली में देखिए कि कोई सा भी भाव में, मान लिए धन स्थान में, आपको देखिए मैं बारी बारी से बताता हूं, समझ में आ जाएगा। मान लिया आपका सूर्य यहाँ पर उच्च का हो रहा है, तो ये जान लीजिए कि ये लग्न से हो गए। अगर लग्न में अगर उच्च का कोई ग्रह बैठ जाए और खास करके ये 10 अंश पर सूर्य है, तब तो कहना क्या, निसंदेह ही अपने आप में एक बेहद बड़ा राजयोग है दोस्तों। हाँ, क्योंकि लग्न रिसीवर है, लग्न राजा है जन्म कुंडली का। लग्न को ही सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि जन्म कुंडलियां में 12 भाव है और 12 आकाश मंडल में तरह तरह की अलग अलग भावों से विचार किया जाता है। ये सब किसको प्राप्त होना है? लग्न को। तो लग्न का स्वामी अगर मजबूत हो गए, परमो उच्च का अवस्था प्राप्त कर लिए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। पर फिर भी आप देखें, क्या आपके ग्रह पंचम में उच्च का हो रहे हैं? क्या आपका नवम में उच्च का हो रहे हैं? क्या या केंद्र त्रिकोण में दशम में हो रहे हैं, चतुर्थ में हो रहे हैं? ये सब समझना है। किसी भी भाव में अगर ऐसा स्थिति बनता है तो यह अपने आप में एक राजयोग है, इसको समझना चाहिए। अब खास करके विशेष कर ये केंद्र त्रिकोण का स्थिति बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। और त्रिक भाव और त्रिषणाय भाव
भी है, लेकिन अगर क्या लाभेश अगर लाभ भाव में ही हो परम उच्च का अवस्था में बैठ करके, तो आप गेन का क्या कहना, लाभ का क्या कहना। क्योंकि जब मेष राशि के लिए, मेष लग्न की मैं चर्चा कर रहा हूं उस पर, तो आप एकादश स्थान में शनि का अधिपत्य हो जाता है और स्थान वो पश्चिम होता है, तो बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े गेन की आशाएं जन्म स्थान से पश्चिम दिशा से बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह का आप देखें, अगर ऐसा ये अवस्था है तो निसंदेह आप इस समय काल का इंतजार करें। दोस्तों ऐसा कहता है कि अगर इस तरह का व्यवस्थित अगर ग्रह जन्म कुंडली में बनता है तो वो 100% फल करते हैं। अगर वो मूल त्रिकोण में रहते हैं तब वो 75 यानी 75% ही फल कर पाते हैं। और जबकि वो स्वग्रही जब होते हैं तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि 0 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण के सूर्य हो जाते हैं और 10 अंश पर ये परम उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो यहाँ 100% ये फल करेंगे। लेकिन 20 अंश तक ये जब जाएंगे तो 75% ये फल देंगे। लेकिन और भी बातें हैं उसके बाद, जो है कि 20 अंश के बाद जब ये बढ़ेंगे 21 से 30 में जब जाएंगे तो यह सुग्रही का फल करेंगे ये। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जब मान ली जाए सूर्य अगर इसमें है, सिंह राशि में है और ये डिग्रिया का है, क्योंकि मूल त्रिकोण तो सिंह राशि में होगा ना सूर्य का, और उच्च का अवस्था तो मेष में होगा। तो इसको समझना है, इसमें उलझना नहीं है। चूंकि मूल त्रिकोण सूर्य का पंचम राशि में होता है और 0 से 20 अंश तक होता है, बाकी का अवस्था स्वग्रही का होता है। तो जैसा कि आप समझा इसको, अगर कोई स्वक्षेत्री ग्रह है तो वो अपना फल 25% ही देता है दोस्तों। बहुत मोटे मोटे आप अक्षरों में आप देखेंगे कि ग्रह स्वराशि का बैठा हुआ है, लेकिन उसका डिग्रियां 21 से 30 में है। अगर खास करके ये सूर्य के लिए तो वो स्वराशि के हैं, मित्र क्षेत्री है। मान लिया अगर मित्र क्षेत्री मंगल की राशि में हो गए, मंगल की राशि में तो ये उच्च का हो जाता है, अगर डिग्रियां इसका फासला होता है। धनु राशि में अगर ये है तो ये सब मीन राशि में है। तो ये सब अवस्थाएं जब देखना पड़ता है तो कहता है मित्र क्षेत्री में 25% ही फल मिलता है। कई बार तो सम शत्रु और नीच का ग्रह जब बैठ जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य ठीक अपने तुला राशि में 10 अंश में ये प्रोमोनीच का अवस्था को ये प्राप्त करेंगे और सप्तम भाव मारक भी होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ तो 25% भी फल नहीं दे पाते, क्योंकि सम शत्रु और नीच का ग्रह यहाँ पर जो है कि कई बार तो अपना ये न्यूनतम हो जाते हैं, ये शून्य हो जाते हैं, ये अपना प्रभाव कर देते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इसको समझे होंगे, और समझे हैं तो वीडियो को फॉलो जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे को लाभ मिल पाए। और कमेंट में कुछ सजेस्ट करना है तो सजेस्ट करिए, मैं जरूर फॉलो करता हूं और देखता हूं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।